सो हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सब लोगों ने देख लिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितनी पोस्ट आई हैं, कब कब एग्ज़ाम है। ठीक है। हालांकि पोस्ट देखने के बाद मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पोस्ट जो है वो बहुत ही कम है, तो ये एक मजाक ही लग रहा है। खैर देखते हैं, फिर पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। विज्ञापन आज जारी हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन आज आया है 30/12/2023 को, ठीक है। एडमिट कार्ड ये बोल रहे हैं कि ये 20/4/2024 को एडमिट कार्ड दे देंगे आप लोगों को। और आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी आप कब तक अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए, वो है 18/2/2024, यानी कि 18 फरवरी 2024। तो हम लोग चलते हैं, पहले पूरी डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे आपको क्लियरली सारे डेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि आवेदन कब से करना शुरू करना है। तो विज्ञापन तिथि आज की डेट है 30/12/2023। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि, यानी कि आप फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हो, तो ये है 19/1, यानी 19 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, आखिरी तारीख क्या है, तो 18/2/2024, 18 फरवरी 2024, ठीक है। त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि, यानी ये होता है जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे उनके लिए बता दूं, तो अगर कुछ फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन भर गई है तो उसको सुधारने का भी एक मौका दिया जाता है, उसी को त्रुटि सुधार करने की तिथि कहा जाता है। तो प्रारंभ तिथि यानी कि जो त्रुटि है, गलती सुधारने की, वो प्रारंभ तिथि है 22 तारीख, पहला महीना 2024 से शुरू हो जाएगा। और त्रुटि सुधारने की आखिरी तिथि, यानी कि कब तक आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, वो 20/2/2024। तो यानी आखिरी जो डेट है उसके जस्ट 2 दिन बाद तक का आपको और टाइम मिलेगा। अगर कुछ गलती हुई है एप्लीकेशन में तो आप वहां पे जाके सुधार सुधार सकते हो उसको, है ना। अब प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि, यानी प्रवेश पत्र कब से आ जाएगा, तो 20/4/2024 से एडमिट कार्ड आप लोगों के आ जाएंगे। परीक्षा तिथि, एग्जामिनेशन डेट कब है एग्जामिनेशन, तो 28/4 यानी अप्रैल 2024, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे हम लोग की क्या है, 28/4/2024, ठीक। अब हम लोग इसके बाद एक बार ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर वाले पेजेस में और कोई जानकारी है तो देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही चीज लिखा है, आप सभी को पता है कि क्या है, 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट को सामान्य अध्ययन कहा जाता है, जो क्या है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे रहेगा, ठीक है। सेकेंड पेपर है जिसको सामान्य अभिरुचि परीक्षण कहा जाता है, ये दोपहर को 2:15 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक है, 4:15 बजे तक है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा, कुछ जो नए आए होंगे उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए, तो वो भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग चल के देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं कि पोस्ट वगैरह का क्या सीन है, ठीक है। तो पोस्ट तो ऐसी हालत हो गई है पोस्ट की कि अब देख के क्या आ रही है, हंसी आ रही है ना। मजाक समझ रखा है इन्होंने, पोस्ट ऐसी ला रहे हैं ये कि इनको कोई मतलब ही ना हो जैसे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पोस्ट क्या है वो आगे चल के क्या है बढ़ जाएगी, और क्या है, पद की संख्या बढ़ा दी जाएगी, लेकिन देखते हैं कि कब होता है ये, कैसे होता है ये, है ना। ये सारी क्या है आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अगर जिनको बिल्कुल नहीं पता है किन चीज के बारे में, वो यहाँ पे आकर के चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये रही पोस्ट की बात, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो ये आपको टोटल पोस्ट यहाँ पे नजर आएगी। तो टोटल पोस्ट आपकी बहुत ही कम आई हुई है इस बार, है ना। क्या है, आप लोगों ने सोचा होगा, जो मार्केट में बात चल रही थी, ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है
वो हमेशा एक्टिव हो जाता है दिसंबर एंड में, यानी कि नया साल आने से पहले ये अपना नोटिफिकेशन तो जारी कर देता है। ये तो यूनिवर्सल हो चुका है ना, ये तो सबको अंदाजा था कि ये तो होगा ही होगा, कि क्या है, आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे आपको पदों की संख्या देखने को बहुत कम मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप 53 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 60 नजर आएगा, बस, ठीक है। इसके अलावा कोई पद अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अभी। आज तो खैर यही आया है, तो अभी तो नया नोटिफिकेशन जो आएगा वो धीरे धीरे पद जुड़ते जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये पद बढ़ करके 300 तक जा सकते हैं, लेकिन स्टिल आई हैव डाउट्स, क्योंकि इतने ज़्यादा पद बहुत ही मतलब मुश्किल है कि बढ़ जाए। लेकिन फिर भी ठीक है, हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो यही सुनने में आ रहा है, और यही सुनने में आया था कि लगभग 300 पदों के साथ ये नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि 200 पद तक तो ये बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मुझे लगता है कि अभी तक 5-6 साल में, 5 सालों में जितने बार नोटिफिकेशन आया आज तक का सबसे कम क्या है, ये पद है। हालांकि और पुराना भी होगा, लेकिन जब से मैं अपने आंखों से नोटिफिकेशन देख रही हूँ तब से ये मेरे सामने सबसे कम पद हैं जो अभी ये आया हुआ है, ठीक है। तो मेन आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को यही देना था कि नोटिफिकेशन आ चुका है और डेट्स वगैरह क्या है और पद क्या है। हालांकि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में और ज़्यादा अभी डिस्कशन करने का मेरे को कोई समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, है ना, कि क्या चीज़ करें। लेकिन अब क्या है, इसके सिलेबस को हम जरूर डिस्कस कर लेंगे एक बार, जो नए लोग मार्केट में आए हैं उनके लिए, ठीक है। नए लोग आए हैं, जो नए विद्यार्थी आए हैं, नए स्टूडेंट आए हैं तैयारी करने, उनको आइडिया नहीं है कि क्या सिलेबस है, ठीक है, उसको किस तरह से कवर करना है, प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो ये छोटा सा सेशन था इसको हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो पूरा हो गया है। मेन मोटिव हमारा यही डिस्कस करना था कि हमको क्या है पता चले पोस्टों के बारे में और नोटिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।